हाय दोस्तों, आरपीएससी जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एलएचबी क्वेश्चन पार्ट 4 करने जा रहे हैं, कपलर एवं सीबीसी संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एलएचबी कोचों में किस प्रकार सीबीसी लगा है। एलएचबी कोचों में किस प्रकार का सीबीसी लगा है, ई टाइप, एच टाइप या ईएच टाइप। तो कौन सा लगा है, एच टाइप सीबीसी। कौन सा, एच टाइप। क्वेश्चन 2, एलएचबी कोचों पर सीबीसी लगा हुआ है, उसका फीचर क्या है। एलएचबी कोचों, एंटी फीचर, एंटी रोटेशन, एंटी क्लाइंबिंग, एंटी क्रीपिंग। तो जो सीबीसी लगा हुआ होता है उसका फीचर होता है एंटी क्लाइंबिंग। क्वेश्चन नंबर 3, सीबीसी की टेंसाइल स्ट्रोक है। सीबीसी की टेंसाइल स्ट्रोक है। ऑप्शन ए 53 से 58 mm, 45 mm और 60 से 65 mm और 35 से 40 mm। तो इसका आंसर है 53 से 58 mm। क्वेश्चन नंबर 4, सीबीसी का अधिकतम बफिंग स्ट्रोक। सीबीसी का अधिकतम बफिंग स्ट्रोक। तो बफिंग स्ट्रोक सीबीसी का अधिकतम कितना होता है, 80 mm। कितना, 80 mm। 5 नंबर, सीबीसी की हॉरिजॉन्टल गैदरिंग सीमा क्या है। एक तो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग सीमा होती है, एक वर्टिकल गैदरिंग सीमा होती है। तो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग सीमा कितनी, 110। हॉरिजॉन्टल कितनी, 110 और वर्टिकल कितनी, 90 mm। 90 mm। क्वेश्चन नंबर 6, एंटी क्लाइंबिंग का क्या मतलब है। एंटी क्लाइंबिंग का क्या मतलब है। तो एंटी क्लाइंबिंग का मतलब है दुर्घटना के समय एक दूसरे को कांच पर चढ़ने से बचाना। क्या है, एक दूसरे को कांच पर चढ़ने से बचाना। क्वेश्चन नंबर 7, तेल सख्ती से मनाही है। तेल सख्ती से मनाही है। सीबीसी का अनकपलिंग डिवाइस, सीबीसी का सपोर्टिंग डिवाइस, कपलर हेड नक्कल और सीबीसी के लॉक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका है कपलर हेड नक्कल और सीबीसी के लॉक। क्वेश्चन नंबर 8, सीबीसी की वर्टिकल गैदरिंग सीमा। सीबीसी की वर्टिकल गैदरिंग सीमा अभी आपको बताया था। सीबीसी की वर्टिकल गैदरिंग सीमा 90 mm। 90 mm। सपोर्टिंग डिवाइस का उद्देश्य क्या है। सपोर्टिंग डिवाइस का उद्देश्य देखिए दोस्तों, सीबीसी के वजन को सहारा देने के लिए, सीबीसी के वजन को सहारा देने के लिए, सीबीसी के वर्टिकल फोर्सेस को बराबर करने के लिए, दोनों कै और खे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों, कै और खे, यानी सीबीसी के वजन को सहारा देने के लिए और सीबीसी के वर्टिकल फोर्सेस को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, कपलिंग ऑपरेशन के दौरान वाहन की गति होना चाहिए। कपलिंग ऑपरेशन के दौरान वाहन की गति होना चाहिए कितनी, 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कपलिंग ऑपरेशन के दौरान कोचों को होना चाहिए। कपलिंग ऑपरेशन के दौरान कोचों को होना चाहिए कैसे, एक घुमावदार ट्रैक पर, एक सीधे ट्रैक पर, या तो कै या खे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक सीधे ट्रैक पर। जैसे ये सीधा ट्रैक है, इस पर ये कोच खड़े हैं ऐसे सीबीसी से जुड़े हुए, तो एक सीधे ट्रैक पर होना चाहिए। जबकि ट्रैक ऐसे घुमावदार रहेगा ऐसे, तो कपलिंग ऑपरेशन में बहुत परेशानियाँ होगी। क्वेश्चन नंबर 11, कपलिंग ऑपरेशन हो गया ये 12। दो कोच निश्चित रूप से कपल होंगे यदि रोटरी लॉक पूरी तरह से नीचे हैं, उल्टा यू स्पष्ट होना चाहिए, या तो कै या खे या गे
अनकपलिंग हैंडल डाउन पोजीशन में हो। तो दो कोच निश्चित रूप से कपल कब होंगे? या तो रोटरी लॉक पूरी तरह से नीचे हो या उल्टा यू स्पष्ट होना चाहिए। क या ख। क्वेश्चन नंबर 13, गेज की सहायता से कपलर की जांच की जानी चाहिए। गेज की सहायता से कपलर की जांच की जानी चाहिए कितने दिनों में? प्रत्येक 3 माह में। जो गैप टेस्ट किया जाता है जब नक्कल क्या होनी चाहिए? बंद पोजीशन में होनी चाहिए। क्या? बंद पोजीशन में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, जो गैप की जांच के दौरान गेज होना चाहिए। जो गैप की जांच के दौरान गेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैप से पास नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पास नहीं होना चाहिए। 16 नंबर, यदि जो गैप गेज से पास होता है तो क्या होगा? नकल को बदलने की ज़रूरत है, लॉक असेंबली को बदलने की ज़रूरत है, या तो क या ख इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका? या तो क और ख दोनों में से एक हो सकता है। नकल को बदल सकते हैं या लॉक असेंबली को बदल सकते हैं, जो भी उचित लगे और उससे समाधान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, सीबीसी की गेजिंग किया जाता है जब नकल बंद की स्थिति में हो, नकल की खुली स्थिति में हो, क या ख या ऊपर में से कोई नहीं। तो सीबीसी की गेजिंग कब की जाती है? जब नकल बंद की स्थिति में हो। 18 नंबर, नकल के कंटूर चेक के दौरान कंटूर गेज होना चाहिए। नकल के कंटूर चेक के दौरान कंटूर गेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नकल से पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नकल से पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, सपोर्टिंग डिवाइस की अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए। सपोर्टिंग डिवाइस की अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? 190 mm, 187 mm, 187 mm। ऑप्शन डबल आ गया है इसमें मिस्टेक से। 189.5 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 187 mm। कितना? 187 mm। क्वेश्चन नंबर 20, कपलर को लेवल में रखने के लिए कपलर के सेंटर और सॉकेट के लोअर छोर के बीच की अधिकतम दूरी होनी चाहिए। कितनी? 260 mm। कितनी? 260 mm। 21 नंबर, सपोर्टिंग डिवाइस बोल्टों के अधिकतम टॉर्क ज़रूरत है। सपोर्टिंग डिवाइस बोल्टों के लिए अधिकतम टॉर्क ज़रूरत है। कितनी? सपोर्टिंग डिवाइस बोल्टों के लिए 200 न्यूटन मीटर। बेस बेल्ट बोल्ट के लिए अधिकतम टॉर्क की ज़रूरत है। कितनी? 45 न्यूटन मीटर, 180 से 200 न्यूटन मीटर, 500 प्लस माइनस 25 न्यूटन मीटर और 55 प्लस माइनस 50 न्यूटन मीटर। तो इसके लिए टॉर्क वैल्यू चाहिए हमको 180 से 200 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, बफर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सिम की अधिकतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? अधिकतम मोटाई तो बताइए दोस्तों। सिम की मोटाई होगी 3 mm। कितनी? 3 mm। तो दोस्तों पार्ट 4 में 23 क्वेश्चन थे। अब पार्ट 5 अगला करेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।